प्यारे दोस्तों, आपने अब तक यह जो सेशन चला, काफी कुछ सुना, काफी कुछ पाया, काफी क्वेश्चंस, आंसर्स, बहुत कुछ उथल-पुथल हो रहा है कि यार ये जानना है, वो जानना है, ये करना है, वो करना है। परंतु हमको पता नहीं है कि इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें, कैसे करें और कौन करेगा। तो दोस्तों, आज यह हमारा सेशन जो रखा गया है, अब तक सेशंस काफी चले। उसमें अभी जो सेशंस रखा गया है साधु साध्वी जी भगवंत का, जो कि हमारे फाउंडेशन है भगवान महावीर के बाद, परमात्मा के बाद जो फाउंडेशन छोड़ के गए हैं उसको स्ट्रांग करने का। तो भाइयों, यह सेशन के अंदर मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस ऐसे राइज करें कि जिससे आने वाले फ्यूचर में हमको क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, यह पता चले। तो दोस्तों, अभी मैं अतुल भाई को आमंत्रित करूंगा, जो कि साधु साध्वी जी भगवान के सेशन के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन आपको समझाएंगे और उसके बाद अपना ज्यादातर समय हम क्वेश्चन एंड आंसर्स में बिताएंगे। तो भाइयों, आमंत्रित करूंगा अतुल भाई को। इसके साथ में हमारे अमृतलाल जी, दीपक भाई, कालेजा जी ऊपर पधार जाइए। सोमनाथ जी। I'll take 7 to 8 minutes because I know that your questions answer sessions are really fantastic. The questions you ask, they are boosting to us on the contrary. हमको अच्छा फील हो रहा है कि आप इतने नॉलेजेबल है, आपके क्वेश्चंस का जो क्वालिटी है वो इतना अच्छा है। तो आई वुड अप्रिशिएट कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन में वो साधु साध्वी जी भगवंत का सेशन आगे लेके जाएंगे। लेकिन साधु भगवंत क्या है? साधु तो सुखिया भला, दुखिया नहीं लवलेस, अष्ट कर्म ने जीतवा, लियो साधु नो वेश। ऐसा लिखा है कि साधु को सुख है, साधु को आनंद है। एक वो लोकगीत आता है जिसमें पानबाई ने, गंगा महासती ने, गंगा सती जी ने उनकी लड़के के वाइफ को ये बताया था कि सज्जन साधु कैसा होता है। बहुत ही अच्छा, गुजरात में कच्छ के अंदर वो उन्होंने ये दिखाया था, ये बात बोली थी। आप उसको गुजराती में, आप थोड़ा तो गुजराती समझ लेते, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रीम ऑफ दैट। विपत्तियों पड़े तो वर्षे नहीं नेड़े, साई हरि जानना रे परमाण रे, मेरु तो डगे पण जेना मन नो डगे रे पान बाय, भांगी रे पड़े रे ब्रह्मांड रे। अभी साधु में क्वालिटी क्या होती है वो बता रहे हैं। हरख ने शोकनी जेने आवे नहीं हेडगी ने, आठे बहोर आनंद रे, नित्य करे तो है सत्संग माने रे, तोड़ी नाखे माया के रोकौंद रे। मतलब हरख और शोक उनको कभी नहीं आता है। वो 8 प्रहर, 8 प्रहर मतलब एक प्रहर का 3 घंटा होता है, तो 24 घंटे जो आनंद में रहते हैं वो हमारे साधु भगवंत है। हमको ऐसे मन में लगता है कि साधु भगवंत क्या है? अरे भाई, आपको मालूम नहीं, शास्त्र बता रहे हैं कि जब भी मोक्ष में जाना है, आज नहीं तो 1 लाख भव के बाद में भी हमको जब भी मोक्ष में जाना है, तभी संयम जीवन लेंगे, तब भी ही हमको मोक्ष मिलेगा। हमको एक अपनी ऑफिस बनानी है, या तो यू वांटेड टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर इवेंट, आप 2 महीने तक मेहनत किए, तो जो इवेंट हमको बनाना है उसके लिए हम पहले से सोचते हैं। तो भगवान ने बताया है कि जब भी मोक्ष में जाना है तो संयम जीवन लेने के बाद में ही हम वहां जा सकते हैं। तो व्हाई नॉट टू थिंक, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग एट दिस जंक्चर। हम अभी से उसके बारे में हमारे मन में आज क्या है कि भगवान की भी श्रद्धा नहीं रही है, गुरु की तो जरा भी हमको श्रद्धा नहीं रही, गुरु के पास हम जाते नहीं है। एंड यू आर दैट मच बिट अनलकी कि आपके यहाँ गुरु भगवान कम आते हैं। बंबई में आप मानेंगे नहीं, 621 जिनालय है,
कम से कम 200 से 250 जगह पे चातुर्मास है, 200 से 250 जगह पे गुरु भगवान की शिविर चलती है। अकेले बोरीवली में उदय वल्लभ जी महाराज साहब 3-3 हजार बच्चे को आप जैसे प्रश्न पूछते हैं, रोज रविवार को शिविर में 3-3 घंटे तक इतनी अच्छी बातें बताते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। मेरे आपको रिक्वेस्ट है कि आप साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत पे अपने अंदर में एक मान क्रिएट करें कि दे आर द, एक जगह पे इंग्लिश में लिखा था कि ऑल लाइब्रेरीज शुड बी कन्वर्टेड इनटू लैबोरेटरीज। जितनी भी ज्ञानशाला है वो प्रयोगशाला में कन्वर्ट करनी चाहिए, अपने आप काम बन जाएगा। ज्ञान तो बहुत लिखा है भगवान ने, बट अनलेस इट इज कन्वर्टेड, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कौन करते हैं? 21,000 तक प्रभु का ये शासन चलने वाला है। 2,500 साल हो गए महावीर स्वामी भगवान को, अभी 18,500 साल आगे जाने वाला है। तो साधु और साध्वी जी भगवान दे आर द रियल फुल टाइम वर्कर्स ऑफ जैन शासन, कि वो जो भगवान ने बताया है वो जीवन सांसारिक जवाबदारी खत्म करके वो आध्यात्मिक जवाबदारी लेते हैं अपने सिर पे। एक जगह पे लिखा था, जैनेतर का श्लोक है, वो हिसाब से हम उसको जरा देखेंगे कि पाप का यदि त्याग करना है तो आप गंगा नदी में स्नान करो, पाप चला जाएगा, वाराणसी जाओ। ताप का, अगर अभी आपका शरीर में बुखार आया है और उसका आपको नाश करना है तो चंदन के वृक्ष के नीचे बैठो। और संताप है जीवन में तो बोलते हैं कि पूनम का चंद्र है, उसके नीचे आप बैठेंगे तो आपके जीवन में से संताप चला गया। अभी 14 के दिन संताप हुआ, घर में किसी से झगड़ा हुआ तो क्या करेंगे? अभी यहाँ बैठे हैं और पाप का नाश करना है तो वाराणसी नहीं जा सकते तो क्या करें? बुखार आया है, चंदन क्या, आज नीम के वृक्ष भी नहीं मिलते। चंदन तो वो वीरप्पन चोर सब लेके गया, और नीम का जो वृक्ष है वो सब उसने अमेरिका वाले ने पेटेंट करने का चालू किया है। तो कैसे करेंगे? पाप ताप संताप हमारा कैसे निकालेंगे? बोले आप चिंता मत करो, एक जैन साधु के संत के चरण में चले जाओ, आपका पाप ताप संताप तीनों एक साथ में चला जाएगा। दैट इज व्हाट अवर साधु इज। जो समता में रहे, जे समाधि में रहे, जेनु जीवन साधु, एनु नाम साधु। हम वो साधु बन जाते हैं, हम सीधे भी नहीं बनते हैं। वो साधु बन जाते, वो संत बन जाते हैं, हम शांत भी नहीं बनते हैं। वो योगी बन जाते हैं, हम उपयोगी भी नहीं बनते हैं। मैं ऐसे ऐसे साधु और साध्वी जी भगवान को पहचानता हूँ। आपके मन में शंका आती होगी, अरे भाई इस साधु भगवान ने ऐसा किया, उस साधु भगवान ने वैसा किया। वो क्रिटिक करने के लिए आज हम नहीं है। साधु क्या है? अरे 12,000 के सैन्य में कोई 50-100 ऐसे मिलेंगे आपको जो अपनी जैन धर्म की मान्यता, वो साधु नहीं है। साधु का वेश पहन के वो कुछ अलग दुकान चला रहे हैं, हम उनसे नहीं मिलना चाहते। let us ignore that 1%, 2%. I know what is there in your mind. पहले से मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि वो क्वेश्चन आप करने वाले हो, आपको पहले से मैं बता देता हूँ कि वो चलता है। डोंट वरी अबाउट इट, इग्नोर देम। लेकिन जो साधु जीवन है, क्या मैं एक गुरु भगवान को जानता हूँ जिनका नाम सोम तिलक विजय जी थे। वो आज अभी तो रहे नहीं, उनका वो काल धर्म हुआ। अमृतलाल जी, उन्होंने गुण रत्न संवत्सर नाम का तप किया। 2500 साल पहले मेघ कुमार जी ने किया था। वो तप आप सुनेंगे, आपको कोई साइंटिस्ट मान नहीं पाएगा कि ऐसा तब भी हो सकता है। उन्होंने 16 महीने का 480 दिन का एक तपस्या की, जो 480 दिन में 407 उपवास किए। 407 उपवास मतलब पहले महीने एक उपवास के बाद में एक दियासना एक उपवास, दूसरे महीने 2 उपवास एक दियासना 2, तीसरे महीने 3, ऐसा 16 महीने तक आगे जाने का। जब 48 किलो उनका वजन था और 73 साल की उम्र थी, तभी उन्होंने ये सब चालू किया। और 13 महीने का दूसरी बारी जब थी, 13वां महीने की, 13 उपवास करके दियासना किया। बाद में 13 उपवास में वो उनका काल धर्म हो गया। तो बाकी का जो तप था वो कोल्हापुर और सांगली के संघ इकट्ठे हुए। किसी ने 14 उपवास किया, किसी ने दूसरा 14 उपवास किया, किसी ने 15 किया, और वैसे उनका 16 महीने का उपवास का तप पूर्ण किया। वो गुण रत्न संवत्सर तप जिसको बोलते हैं, मेघ कुमार जी ने किया था, भगवान के शिष्य ने। उसके बाद में किसी ने नहीं किया था। वो अभी मैं एक साध्वी जी भगवान तो पहचानता हूँ जिनका नाम हंस कीर्ति जी महाराज साहब है, अभी पुणे में है। हम जो आंबिल की होली करते हैं, एक आंबिल एक उपवास, उसको पहली होली, फिर 2 आंबिल एक उपवास, ऐसे 100 आंबिल करेंगे लाख कांस्टेंट, तो 14 साल 8.5 महीना होता है। तो उन्होंने एक बार तो 100 किया, दूसरी बार 100 किया, अभी तीसरी बार उनकी 89 ओली हो गई है। आप सोचिए कितने साल से आंबिल करते हैं, 14.5 और उसमें से बीच में 100 ओली ऐसी थी जब भी उन्होंने नमक भी नहीं खाया है। वो डॉक्टर्स आते हैं, वो पूछते हैं कि इट इज अ चैलेंजिंग केस फॉर अवर एलोपैथिक साइंस, कि आप नमक नहीं खाएंगे और 15 साल तक जिएंगे, वो कैसे हो सकता है? बट स्टिल सी इज अलाइव, सी इज वेरी एनर्जेटिक। वो उनकी इतनी पावर है, आप उनको खाली देखेंगे, दर्शन करेंगे, उनके अंदर से ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं, आप पावन हो जाएंगे। सो आई स्टॉप आई हैव टू से सो मेनी थिंग्स अबाउट इट, बट लेट अस स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन आंसर।